हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पे। मैं दीपक फिर से एक बार से स्वागत करता हूं आपका मैथ के इस टॉपिक में। दोस्तों, ये टॉपिक एनटीए यूजीसी नेट के लिए पेपर 1 के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इस टॉपिक को अगर किसी अदर परीक्षा में यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो बैच चल रहा है अपना, वो एनटीए यूजीसी नेट के लिए है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाते हुए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर दूसरी बार विजिट करते हुए भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, हम चल रहे थे डीआई की तरफ, डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि लगभग 10 नंबर का आता है। मतलब एनटीए यूजीसी नेट में 5 क्वेश्चन आते हैं इसके, और 5 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो इस हिसाब से 5 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए? 10 नंबर के हो गए। तो अगर आपने डीआई सीख ली, डेटा इंटरप्रिटेशन सीख लिया, तो इसे समझ लो आपका जो 10 नंबर है वो पक्का हो चुका है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाते हुए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। निम्नलिखित तालिका, ये तालिका दी गई है, में एक परीक्षा में 6 अलग अलग विषयों में, ये 6 अलग अलग विषय है, 1 2 3 4 5 और 6 अलग अलग विषयों में 7 छात्रों द्वारा, छात्र कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत दर्शाती है। ये जो वैल्यू दी गई है ना, ठीक है ना, ये प्राप्त अंकों का क्या है? प्रतिशत है। क्या है? प्रतिशत है। यानी कि ये जो तालिका में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी क्या है? प्रतिशत में है। ठीक है, अगर ये प्रतिशत नहीं लगे हुए आएगी, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ करके पता लगा सकते हैं। तो जो क्वेश्चन है उसको आराम से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि एक एक लाइन आपको आगे की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, तो ये तालिका में क्या है? स्टूडेंट्स द्वारा जो प्राप्त अंक हैं, जैसे मान लो 100 में से 50 अंक प्राप्त हुए, तो प्रतिशत में ये 50 अंक कितने हो गए? 50% हो गए। मान लो 150 है और अपने को प्राप्त कितने हुए? 75 अंक प्राप्त हुए। 150 में से 75 अंक प्राप्त हुए, लेकिन इस 75 की जगह इस तालिका में क्या लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा 50%, क्योंकि 75 150 का क्या है? 50% है। ठीक है, इस प्रकार से ये तालिका के अंदर लिखा हुआ है। समझ गए इस बात को? तो ये नंबर्स नहीं है, ये नंबर ना हो करके क्या है? जो उनको नंबर मिले हैं उनका प्रतिशत है। ठीक है, नंबर तो अधिकतम कितने हैं? 160। जैसे अपने सब्जेक्ट होता है उसमें 100 नंबर का पेपर आता है, तो 100 नंबर का पेपर आता है, लेकिन अपने जो नंबर आते हैं ना, वो क्या है? प्रतिशत में है। ठीक है, ठीक है, समझ गए? चलो ठीक है। कोष्टक में दिए गए अंक, ये जो कोष्टक में दिए गए अंक है ना, ये अंक प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक देते हैं। ये जो कोष्टक में इस अंक दिए गए हैं वो उस सब्जेक्ट के क्या है? मैक्सिमम नंबर है, यानी कि इससे ज्यादा नंबर किसी के भी नहीं आ सकते। मैक्सिमम नंबर क्या है? 160 है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये सारे देख लीजिए, 7 विद्यार्थी हैं, राकेश, रमेश, सुनील, प्रकाश, नीलेश, कीर्ति, ममता, और सब्जेक्ट्स हैं गणित, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। गणित में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है? यहाँ पर क्या पूछा है? अंक पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? अंक पूछा है। गणित में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है? प्रतिशत नहीं पूछी गई है, क्या पूछा है? नंबर कितने हैं, वो भी औसत पूछे हैं। कौन सी सब्जेक्ट में? गणित में। सभी छात्रों द्वारा, इनके द्वारा, सभी छात्रों द्वारा गणित में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये जो है परसेंटेज है, इनके क्या निकालेंगे? नंबर्स निकालेंगे। यानी कि 160 में से 160 का 80% उसने नंबर हासिल किया, मतलब उनके नंबर आए, लेकिन नंबर तो अपने को नहीं पता ना, तो अपन देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये नंबर्स देखते हैं अपन कि नंबर कितने कितने आए। तो चलिए देखते हैं। पहला देखते हैं राकेश का, सभी स्टूडेंट्स का देखना है, केवल गणित का। ठीक है,
राकेश का गणित में देखते हैं, राकेश के गणित में कितने नंबर आए, राकेश के गणित में कितने नंबर आए। मैक्सिमम नंबर कितने हैं 160, मैक्सिमम नंबर कितने हैं 160। 160 का कितना प्रतिशत लाया राकेश ने 80%। 160 का कितना प्रतिशत लिया राकेश ने 80%। ठीक है, अब 160 का 80% क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सिखाई थी मैंने आपको परसेंटेज के अंदर। ठीक है, तो आप क्या करोगे 80% हटा करके नीचे 100 लगा देंगे, 1 0 से 1 0, 4 दूनी 8 और सॉरी 2 चौके 8 और 2 पंजे 10। तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई 4/5। इसी तरह मैंने 20% की निकालने सिखाया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी 1/5। तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू सिखाई थी मैंने वो यहाँ पर काम आएगी। तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू थी 4/5। क्या थी 4/5, क्योंकि 20% की क्या थी 20% की थी 1/5। तो 20 से 80 कितना गुना है 4 गुना है, 20 चौक 80, तो ये भी 4 गुना हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई 4/5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 15 और 5 दूनी 10, 32 हो गए, 32 पंजे 160 और 32 को 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 3 चौक 12, कितने आ गए 128 नंबर आए थे। गणित में राकेश के 80% नंबर आए थे, मतलब टोटल उसके 160 में से कितने नंबर आए थे 128 नंबर आए थे। तो चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन है रमेश। रमेश के कितने नंबर आए, परसेंटेज में तो अपने को पता है कितने नंबर आए उसके 100% नंबर आए, मतलब 160 का 100% देखते हैं, 100% का मतलब 160 ही आ गए, क्योंकि वो ये जो संख्या है अपने आप में क्या है 100% है। नंबर 3 देखते हैं, नंबर 3 है सुनील। कौन है सुनील, इसके नंबर कितने आए 160 का कितना प्रतिशत लाया इसने नंबर 80%। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 5 और वही 32 और 128। 4 नंबर पे कौन है, 4 नंबर पे है प्रकाश। प्रकाश है, 160 में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए इसने 70% अंक प्राप्त किए। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए 70% अंक प्राप्त किए। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 क्या बताई थी 1/10। तो ये कितना गुना है 70, 10 से 7 गुना है, 10 गुणा 7 बराबर 70। तो ये भी कितने गुना हो जाएगी 7 गुना, तो ये भी कितनी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी 70% की 7/10। फ्रैक्शन वैल्यू मैंने सिखा दी थी आपको पहले ही, तो आप ये मत बोलना कि सर समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो 70% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितने परसेंट कितनी आ गई 7/10। तो 7/10, एक बिंदु से एक बिंदु 16 संते कितना होता है 112, 16 संते 112। तो प्रकाश के कितने नंबर आए 160 में से 112। नंबर 5 है, नंबर 5 पे है नीलेश, नीलेश भाई। ठीक है, 160 में से कितने परसेंट अंक आए इसके 80%। तो 160 में से 80% निकाले तो कितने आए इसके 128। 80% अपन उन्होंने निकाल लिया, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5। नंबर 6 पे कौन है, नंबर 6 पे है अपने कीर्ति, कीर्ति। ठीक है, इसके कितने परसेंट अंक आए 50% अंक आए। 160 में से कितने नंबर आए केवल 50%। और 50% का मतलब क्या होता है 50% का मतलब होता है 1/2। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 50% की 1/2। तो 160 का 1/2 क्या होता है 80। क्या होता है 80। कीर्ति के केवल कितने नंबर आए 80 नंबर आए। और नंबर 7 पे कौन है ममता, ममता। ममता के कितने नंबर आए 160 का कितने परसेंट आया 60%। तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, मैंने आप लोगों को बताया था 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी 1/5। तो 60 20 से कितना गुना ज्यादा है 60, ये वाला 60 20 से कितना गुना ज्यादा है 3 गुना ज्यादा है। तो क्या हो गया ये भी 3 गुना ज्यादा हो गया। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई 60 की 3/5। तो 60 की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, ये 32 और 32 दिया 3 दूनी 6, 3 तिया 9,
32 दिया 96 हो गया। ठीक है, ये आ गई। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गणित में सभी छात्रों, ये गणित की अपन लोगों ने निकाल लिए, नंबर निकाल लिए कि सबके कितने कितने नंबर आए, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है परसेंटेज में दिया गया है। गणित में सभी छात्रों 7 छात्र थे द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है, अंक अपन लोगों ने निकाल लिए। अब अपने को क्या निकालना है, इन अंकों का औसत निकालना है। ठीक है, तो अंक औसत का सूत्र क्या होता है, औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग करेंगे अपन, 128 प्लस 160 प्लस 128 प्लस 112 प्लस 128 प्लस 80 प्लस 96। राशियों का योग हो गया। राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 स्टूडेंट ही तो थे। ठीक है, अब इसका भाग दे देना है। अब इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आया अपने पास, 832। कितना आया, 832। चलो जोड़ के देख लेते हैं। 8 6 14 14 2 16 16 और 8 24 24 और 8 32, 32 का दुआ हाथ पाई 3, 8 और 2 10 10 और 9 19 19 और 1 20 20 और 2 12 20 और 2 22 22 और 6 22 और 4 28 28 और 2 28 और 2 30 30 और 3 33 को तीयो 33 का 3 और हाथ पाई 3, फिर से 3 4 5 6 7 और 8, 832 बटे 7। अब 832 में 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा अपने पास, 118.85। 118.85 क्या है, औसत अंक है। गणित में जो स्टूडेंट्स है ना 7 के साथ, गणित में जो स्टूडेंट्स है 7 के साथ, उनका जो औसत अंक है वो कितना है, 118.85। ये अपना क्या हो गया, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो ऐसे आपको समझ लो फ्री के नंबर देके जाते हैं, देखते ही आंसर निकल जाता है। ठीक है, तो फ्री के नंबर कैसे लेते हैं मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सभी विषयों में, विषय कितनी है, 6 है, सभी विषयों में 70% और उससे अधिक, यानी कि सभी विषयों में 70% और 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है। यानी कि ऐसे छात्र देखने हैं या इतने छात्र देखने हैं जिनके परसेंटेज में नंबर, अंकों में नंबर नहीं, परसेंटेज में अंकर, वो परसेंटेज में अंक, उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 70% और उससे अधिक अंक, यानी कि या तो उनके अंक कितने होने चाहिए, 70% होने चाहिए, या फिर 70% से ऊपर होना चाहिए, 70% से नीचे नहीं होनी चाहिए। 70% खुद भी हो सकता है और 70% से ऊपर भी हो सकता है। तो ऐसे कितने छात्र हैं जिनके परसेंटेज में जो अंक है वो 70% या 70% से अधिक है। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन है आपके पास 2 3 4 और नन ऑफ द अबव, ऊपर में से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं 70% और उस 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या क्या है। 70% से अधिक, ये 70% से नीचे है तो राकेश तो नहीं आएगा। 100 90 70 है, 40 है, 40 क्या है 70% से नीचे है तो रमेश भी नहीं आएगा। सुनील को देखते हैं 80, ये 50% है, 50% का मतलब सुनील भी नहीं आएगा। प्रकाश देखते हैं 70 75 90 90 80 70, यानी कि प्रकाश के जो नंबर है परसेंटेज में वो 70% भी है और 70% से ऊपर भी है, तो 70% वाला नहीं है इसमें। ठीक है, तो 70% से नीचे वाला नहीं है, तो प्रकाश तो आएगा ही आएगा। नीलेश का देखते हैं 80 70 70 80 80 और 60, यहाँ पर 60 है इसके, तो मतलब नीलेश भी नहीं आएगा क्योंकि 70% या 70% से ऊपर होनी चाहिए मिनिमम। तो कीर्ति ये भी नहीं आएगा,
और ममता ये भी नहीं आएगा। तो 70% और 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र कौन है? केवल प्रकाश है। प्रकाश भाई क्या है? होशियार है। वो हर सब्जेक्ट में या तो 70% ला रहा है या फिर उससे ऊपर ला रहा है। तो और इसके अलावा कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसके 70% से ऊपर नंबर हो। तो स्टूडेंट की संख्या कितनी हो गई? 1। तो अपना आंसर क्या होगा? 1। लेकिन अपने को आंसर 1 नहीं देना है, अपने को आंसर ऑप्शंस के अनुसार देना है। तो ऑप्शंस में कहीं 1 है क्या? नहीं है। तो अपना आंसर क्या होगा? नन ऑफ दी अबव। वैसे आंसर तो क्या है? 1 आंसर है केवल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। ममता द्वारा, ये कौन है? ममता द्वारा सभी 6 विषयों में प्राप्त अंकों का योग कितना है? अंकों का योग पूछा है। किसका योग पूछा है? अंकों का योग पूछा है। लेकिन तालिका के अंदर क्या दिए गए हैं? प्रतिशत में अंक दिए गए हैं। तो अपने को इन प्रतिशत से क्या निकालना है? सबसे पहले तो ममता के द्वारा प्राप्त किए सभी विषयों में अंक निकालने हैं। जैसे मान लो अपने 600 नंबर का पेपर होता है, 600 नंबर का पेपर होता है मान लो, वैसे होता नहीं है 600 नंबर का पेपर, और उसमें से अपने कितने नंबर आ गए? 300 नंबर आ गए। ठीक है, नंबर तो कितने आए अपने? 300। कितने में से? 600 में से। ठीक है, तो परसेंटेज कितना हुआ इसका? 6×5 यानी कि 50% अंक आ गए अपने पास। तो ये जो तालिका के अंदर लिखा हुआ है ना, वो ये वाली वैल्यू लिखी गई है, ना कि ये 300 वाली वैल्यू। तो ठीक है, अपने को परसेंटेज में अंक दे रखे हैं, तो अपने को क्या निकालना है? रियल में कितने नंबर आए इसके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन आपके पास 240, 378, 368, 327। तो चलिए देखते हैं। ममता द्वारा सभी 6 विषयों में, केवल ममता को ध्यान में रखना है और उसके जो 6 विषय हैं उसमें प्राप्त अंकों को पता लगाना अपने को। सबसे पहले क्या देखने हैं? उसमें कितने कितने कौन सी सब्जेक्ट में उसने अंक प्राप्त किए, और योग फिर उनका क्या करना है? योग करना है, मतलब जोड़ना है। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले गणित में कितने नंबर आए इसके? तो 160 का 60%, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी मैंने 3.5, सॉरी 3/5। तो 5×3 = 15, ये 32। तो 32 दिया, 3×2 = 6 और 3 दिया 9, 96। गणित में, मैथ्स में इतने नंबर आए। और केमिस्ट्री में कितने नंबर आए इसके? 140 नंबर का पेपर था और परसेंटेज में नंबर कितने प्राप्त किए इसने? 40% नंबर प्राप्त किए। मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 20% की 1/5, तो 40% की 2/5। तो फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 और 140, 5×2 = 10, 5×8 = 40, 8×2 = 16, 2×2 = 4, 1 5। इसके कितने नंबर आए? 56 नंबर आए। किसमें? केमिस्ट्री में। फिजिक्स में कितने नंबर आए इसके? फिजिक्स में देखो 120 नंबर का तो पेपर था और परसेंटेज में कितने नंबर आए? 40% नंबर आए। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। इसको काटेंगे, 5 5×2 = 10 और 5×4 = 20, 24×2 = 48। ठीक है, इसके नंबर कितने आए फिजिक्स में? 48। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में कितने नंबर आए? ज्योग्राफी का पेपर कितने नंबर का था? मैक्सिमम 100 नंबर का। नंबर कितने आए? 95, 95%। तो 100 से 100 गया तो नंबर कितने हो गए? 95। ज्योग्राफी में तो होशियार है भाई ममता, क्या बात है। इतिहास, हिस्ट्री में देखते हैं। हिस्ट्री में कितने नंबर आए? 70 नंबर का पेपर था और 90% अंक प्राप्त कर लिए इसने। तो 2 बिंदु से 2 बिंदु, 7 नाम 63। कंप्यूटर में कितने नंबर है? 50 नंबर का पेपर था और इसने परसेंटेज में हासिल कितने किए नंबर? 40%। अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू लिखना चाहो तो फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते हो। वैसे अगर 40/50, 40/100 से करते हैं 40% से, तो 2 बिंदु से 2 बिंदु और 5×4 = 20। और फ्रैक्शन वैल्यू से करें तो फ्रैक्शन वैल्यू देख लो, 40 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 है। तो 2/5, 5 25 और 10 पंजे 50, 10×2 = 20। अभी भी क्या आ रहा है?
20 आ रहा है। ठीक है, लेकिन अपने को क्या बताना है, ममता द्वारा सभी 6 विषयों में प्राप्त अंक, सभी विषयों के 6 अंक प्राप्त अंक तो देख लिए अपन लोगों ने, लेकिन अपने को क्या देखना है, इनका योग देखना है। तो इनको जोड़ देते हैं, 96 प्लस 56 प्लस 48 प्लस 95 प्लस 63 प्लस 20 इनको जोड़ते हैं। चलो 3 5 3 8 8 दूनी 16 16 और 6 24 सॉरी 16 और 6 22 22 और 6 28 28 का 8 8 पाई 2 2 दूनी 4 6 4 10 10 और 9 19 19 और 4 23 23 और 5 28 28 और 9 37 378। तो इन संख्याओं का योग कितना है अपने पास, 378। तो आंसर क्या है अपना, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर है। इन संख्याओं के जो नंबर आए थे इसके, उनका योग क्या है, 378। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ठीक है, क्योंकि इसमें अपने को सारी चीजें देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। किस विषय में कुल प्रतिशत सबसे अच्छा है, किस विषय में कुल प्रतिशत सबसे अच्छा है। यानी कि अपने पास 6 सब्जेक्ट दी गई है, इन 6 सब्जेक्ट में से ऐसी कौन सी सब्जेक्ट है जिसमें जो अपना कुल प्रतिशत है वो सबसे अच्छा है, मतलब सबसे ज्यादा है। ठीक है, ऐसी सब्जेक्ट ढूंढनी है अपने को जिसमें से जो सबसे अधिक परफॉर्मेंस हुई है उसके बच्चों में, मतलब ऐसी सब्जेक्ट जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा होशियार हैं और सबसे ज्यादा परसेंटेज लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी बात जान लो आप, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम प्रत्येक विषय के संबंध में, ये क्या है, 6 सब्जेक्ट हैं, क्योंकि अपने को क्या पता नहीं है कि कौन सी सब्जेक्ट है और कौन सी सब्जेक्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है बच्चों ने, कौन सी सब्जेक्ट में सबसे अच्छे परसेंटेज नंबर लेके आए हैं बच्चे। तो देखते हैं, हम प्रत्येक विषय के संबंध में समग्र प्रतिशत ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट के संबंध में क्या करेंगे, प्रतिशत ज्ञात करेंगे कि कौन सी सब्जेक्ट में प्रतिशत कितना अधिक है। ठीक है, वो ज्ञात करेंगे सभी छात्रों के लिए, क्योंकि छात्र सभी है ना। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी विषय का कुल प्रतिशत, कोई भी विषय है, अगर अपने को इस विषय का टोटल स्टूडेंट्स के लिए प्रतिशत ज्ञात करना है, किसी भी विषय का कुल प्रतिशत अपने को ज्ञात करना है सभी 7 छात्रों द्वारा, ठीक है, 7 हो या 10 हो या 20 हो, लेकिन अपने पास तो स्टूडेंट कितने हैं, 7 है। किसी भी विषय का कुल प्रतिशत सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त प्रतिशत के औसत के बराबर होता है। यानी कि मान लो सभी छात्र कितने हैं, 7 है, अपने को कंप्यूटर सब्जेक्ट का औसत प्रतिशत निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इन प्रतिशत को जोड़ेंगे और प्रतिशत को जोड़ने के बाद उसमें संख्याओं का भाग दे देंगे। यानी कि क्या बोलते हैं, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की वो सूत्र क्या था, औसत का सूत्र जो भी हो। ठीक है, ये जो क्या है, ये नंबर्स हैं, इनका क्या करने का, अपने को पहले टोटल करना है और उसके अंदर किसका भाग देना है, 7 का भाग देना है, तभी तो क्या निकलेगा, औसत निकलेगा। तो इसी में यह क्या दिया हुआ है कि किसी भी विषय का कुल प्रतिशत क्या होता है, सभी छात्रों द्वारा प्राप्त प्रतिशत के औसत के बराबर होता है। ठीक है, सभी छात्रों के द्वारा उस विषय में प्राप्त जो प्रतिशत है उनका क्या होता है, औसत होता है। क्योंकि ये क्यों होता है, क्योंकि अधिकतम अंक सभी छात्रों के लिए क्या होते हैं, समान होते हैं। ये जो अंक है अधिकतम अंक, ऐसा तो नहीं है कि प्रकाश के लिए अधिकतम अंक अलग होंगे, सुनील के लिए अधिकतम अंक अलग होंगे, कि ममता के लिए अधिकतम अंक अलग होंगे, सबके लिए अधिकतम जो अंक है समान है। इसीलिए अपन क्या करेंगे, कुल प्रतिशत निकालने के लिए पहले प्रतिशतों का योग करेंगे, फिर उस प्रतिशत में उस संख्याओं का भाग दे देंगे कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है, 7 है, तो अपन भी क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, इसको देखिएगा आप। ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम किसका, कौन से सब्जेक्ट का निकालते हैं, गणित सब्जेक्ट का। ठीक है, गणित सब्जेक्ट का हम प्रतिशत औसत निकालते हैं। ठीक है, तो गणित के जो अंक हैं इनको अपन जोड़ते हैं। ठीक है, 80 प्लस
100 प्लस 80 प्लस 70 80 50 70 80 और 50। ये क्या है? टोटल जो 7 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, और जो कुल प्रतिशत है वो क्या है? प्रतिशत के औसत के बराबर होता है। तो औसत निकालने के लिए संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। वो नंबर्स क्या थे यार, इसका सूत्र मैं भूल गया। ठीक है, पहले इनको योग करना है, फिर उसमें 7 का भाग दे देना है। तो इसको योग करने के बाद अपने पास जो वैल्यू आई वो थी 520। कितनी थी? 520। 520 में 7 का भाग देंगे तो कितना आया अपने पास? 74.28%। यानी कि गणित सब्जेक्ट का टोटल प्रतिशत कितना है? 74.28। इसी तरह अपन दूसरी सब्जेक्ट का भी निकालेंगे। केमिस्ट्री का निकालते हैं। केमिस्ट्री की जो थी परसेंटेज उनको ऐड करेंगे, फिर उसका क्या कर देंगे? औसत निकाल लेंगे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप। ठीक है, तो 60 प्लस 90 प्लस 50 प्लस 75 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 40 और बटे 7। ये जो कैलकुलेशन है मेरे पास की हुई है। अगर आप ये कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर आगे कैलकुलेशन कर लीजिए। तो इनको ऐड करने पर जो संख्या आती है वो आती है 445। 445 और 7 का भाग देने पर अपने पास प्राप्त होता है 63.57%। 57%। नंबर 3 है। नंबर 3 सभी विषयों का इसी प्रकार निकालेंगे। भौतिक विज्ञान का निकालेंगे, फिजिक्स का। तो ऐड करते हैं इनको। 90 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 40 बटे 7। तो इनको ऐड करने पर अपने पास आया 520। 520%। ये परसेंट है। ठीक है, क्योंकि अपन जो योग कर रहे हैं वो किसका है? परसेंट का है। तो अपने पास भी परसेंट ही प्राप्त होगी। तो इसके अंदर कितनी परसेंट प्राप्त होगी? 74.28%। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 देखते हैं, इनका योग करते हैं। इनका योग करने पर अपने पास कितना प्राप्त होता है? भूगोल में 530 ज्योग्राफी में। ठीक है, इनका टोटल करके और इनकी जो संख्याएं हैं 7 संख्याएं हैं, क्योंकि 7 स्टूडेंट है उसका भाग दे देंगे। ठीक है, 7 का। तो टोटल कितना है अपने पास? 530 में 7 का भाग दिया 75.71%। नंबर 5 देखते हैं। देखो मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, अगर आपको तरीके से सॉल्व कर लेना है तो आप इनको योग करिएगा, फिर 7 का भाग दे दीजिएगा। इतिहास में देखते हैं, हिस्ट्री के अंदर। हिस्ट्री में पहले इनका टोटल करेंगे 80 60 80 80 80 90 90। इनका टोटल करेंगे तो अपने पास टोटल कितना आया? टोटल आया अपने पास 560। टोटल कितना आया? 560 बटे 7। 7 8 56। कितना परसेंट आया अपने पास? 80%। नंबर 6। नंबर 6 पे कौन सी सब्जेक्ट अपने पास? कंप्यूटर। कंप्यूटर इनका टोटल करेंगे प्रतिशत का। ठीक है, सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त प्रतिशत के औसत के बराबर है, तो प्रतिशत का योग करेंगे और उनका औसत निकाल देंगे। तो इनका योग करने पर अपने पास आया 450। औसत निकालेंगे तो 7 का भाग दे देंगे, अपने पास आया 64.28%। ठीक है, तो अपने को पूछा क्या गया है? किस विषय में कुल प्रतिशत सबसे अच्छा है? तो सबसे अच्छा देखने के लिए अपने को क्या देखना है? केवल परसेंटेज देखनी है, और इन परसेंटेज में से सबसे अच्छी परसेंट देखनी है अपने को। कि सबसे अच्छी मतलब, सबसे अच्छी का मतलब होता है कि सबसे होशियार कौन है, सबसे ज्यादा नंबर कौन लेके आया, या सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो कौन सी सब्जेक्ट में बनी। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन सी सब्जेक्ट में बन रही है? यहाँ पर 80% है। 80% के ऊपर कोई है क्या? नहीं है। तो सबसे अच्छी परसेंटेज कौन सी सब्जेक्ट में बनी? हिस्ट्री में। तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शंस के अनुसार? ऑप्शंस नहीं दिए गए मान लो, ऑप्शंस में दे देता आपको इन्हीं सब्जेक्ट के अंदर 4 सब्जेक्ट उठा करके देता, और एक ऑप्शन में रहता है इतिहास। तो इतिहास जो सब्जेक्ट का ऑप्शन देता वो अपना क्या हो जाता? राइट आंसर हो जाता। तो कुल प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? जो सब्जेक्ट है उसमें जो परसेंटेज अंक प्राप्त हुए हैं सभी स्टूडेंट्स के, वो अपने को क्या कर लेने हैं? परसेंटेज में ऐड कर लेने हैं। फिर उन जो परसेंटेज जोड़ा अपन लोगों ने उसमें
जितने भी जो छात्र हैं उनकी संख्याओं का भाग देते हैं और उनका क्या निकाल लेते हैं, औसत प्रतिशत निकाल लेते हैं। और औसत प्रतिशत ही क्या होता है, उस सब्जेक्ट की कुल प्रतिशत होती है। ठीक है, तो कुल प्रतिशत सबसे ज्यादा कौन सी सब्जेक्ट की है, इतिहास की है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, उसमें देखते हैं कि क्या करना है। अगर आप इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं खुद से, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सुनील का कुल प्रतिशत कितना है? तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ दोस्तों, हम लोग कोई एग्जाम देते हैं, उस एग्जाम में अपने कितने परसेंट नंबर आए, यानी कि अपनी परसेंट कितनी बनी, टोटल परसेंट, वो अपन कैसे पता लगाते हैं? वो पता लगाते हैं अपन अपने को जो सब्जेक्ट में है, सारी सब्जेक्ट में मिला करके कितने नंबर मिले। ठीक है, और वो नंबर, कितने नंबर जो अपना टोटल नंबर था, वो कितने नंबर का पेपर था, उस टोटल नंबर में से कितने नंबर आए अपने, फिर उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं, अपनी टोटल परसेंट निकालते हैं। मान लो अपने पास थी 5 सब्जेक्ट थी और टोटल जो पेपर था अपना, वो सब्जेक्ट कुल मिलाकर के टोटल जो पेपर था वो अपना 600 नंबर का हो गया। ठीक है, 600 नंबर का हो गया। 5 सब्जेक्ट को टोटल मिलाकर के अपने पास नंबर कितने आए, 300 नंबर आ गए। नंबर अपने कितने आए, 300 आए। कितने में से आए, 600 में से आए। तो अपन अब इससे टोटल परसेंट निकाल सकते हैं। परसेंट निकालने के लिए नंबर कितने आए, 300, कितने में से आए, 600 में से, और इसका परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना कर देते थे। अपने जो परसेंट बनी टोटल वो कितनी थी, 50%। ठीक है, ऐसे निकालते हैं ना। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सुनील ने सभी सब्जेक्ट में कितने नंबर हासिल किए, कि कौन सी सब्जेक्ट में कितने नंबर हासिल किए और इन सब्जेक्ट्स का टोटल नंबर कितना था। ठीक है, सबसे पहले अपन वो देखेंगे, फिर देखेंगे कि एग्जाम कितने नंबर की थी, यानी कि सारी सब्जेक्ट में मैक्सिमम नंबर कितने थे और उन मैक्सिमम नंबर्स का अपने को क्या करना है, जोड़ करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि सुनील के नंबर कितने आए, टोटल नंबर कितने आए, टोटल नंबर सुनील के कितने नंबर्स में से आए। जैसे 600 नंबर का पेपर है तो सुनील का जो पेपर था वो कितने नंबर का था। ठीक है, उसमें सारी सब्जेक्ट थी। तो चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं। ऑप्शन है आपके पास 70.65%, 65%, 65%, 70.78%, 70.99% और 70%। दोस्तों एनटीए भी क्या करता है, ऐसे क्वेश्चंस देता है और बहुत ही पास पास क्या देता है, ऑप्शंस देता है। तो अगर आपने को तुक्का लगाना है तो तुक्का तो हर कोई लगा सकता है, लेकिन सोल्व करते टाइम जो ध्यान देना है वो अपन यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सुनील को देखना है, केवल मामला किसका है, अपने यहाँ सुनील का है। तो ये जो बाकी के हैं उनको हटा दो, परे कर दो, और केवल देखना है किसको, सुनील को देखना है। सुनील की टोटल परसेंट निकालनी है अपने को। ठीक है, तो चलिए मैथ में नंबर देखते हैं, इसके कितने नंबर मैथ में आए। मैथ में नंबर कितने आए इसके, 80% नंबर आए। कितने में से आए, 160 में से। 160 में से 80% नंबर आए, तो 160 का 80% निकालेंगे तो कितना आएगा, 128 आएगा। कैसे आएगा, परसेंट हटाएंगे और नीचे 100 लगा देंगे और काटा पीटी करेंगे तो 16 अंटे 128। ठीक है, अगर ऐसे भी नहीं लगा सकते हो आप पता, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी, 4/5। तो ऐसे काटा पीटी करें, 32 चौक 128। कैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो चलिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। किसी भी चीज का परसेंट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, मान लो 2 से कोई अपने को 10% निकालनी है, तो 10% निकालने के लिए क्या करेंगे, 10% निकालने के लिए यहाँ पर एक जीरो है तो एक जीरो छोड़ करके अपन पॉइंट लगा देंगे। तो 200 का 10% कितना हुआ, 20 हो गया। 200 का अपने को 1% निकालना है। ठीक है, तो अपन 2 अंक छोड़ करके पॉइंट लगा देंगे, तो 200 का 1% क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये नॉर्मल चीज थी जो मैंने आपको बता दी।
तो मैथ्स में कितने नंबर आए थे उसके? 160 में से 80% आए थे। तो 160 का 80% कितना होता है? 80% है, मतलब एक बिंदु छोड़ करके पॉइंट लगाना है, यहाँ लगाते हैं। ये कितने परसेंट की वैल्यू हो गई? 10% की वैल्यू हो गई। लेकिन अपने को परसेंट कितनी निकालनी है? 80% की वैल्यू निकालनी है। 10% की वैल्यू 16 है, तो 80% की वैल्यू कितनी हो गई? ये 10 से कितना गुना ज़्यादा है? 8 गुना ज़्यादा है। तो ये भी 16 भी क्या होगा? और अपना 8 गुना ज़्यादा, तो 16 × 128 हो गया। ठीक है। और इसके रसायन विज्ञान में कितने आए, मतलब केमिस्ट्री में कितने आए? सुनील के 50% मिले इसको। कितने में से? 140 में से कितने परसेंट नंबर मिले? 50% नंबर मिले। तो 140 का 50% कितना हो गया? आधा हो गया 140 का। तो आधा कितना होता है 140 का? 70 होता है। नेक्स्ट क्या है? फिजिक्स। फिजिक्स में कितने नंबर आए इसके? सुनील के 70% नंबर आए। कितने नंबर आए? 70% नंबर आए। कितने में से आए? 120 में से। ठीक है। तो 120 का 70% निकालेंगे तो 12 संते कितना होता है? 12 संते 84। नेक्स्ट है ज्योग्राफी। भूगोल में कितने नंबर आए इसके? सुनील के 70% नंबर आए। कितने नंबर आए? 70% नंबर आए। कितने किस में से आए? किस में से आए? यानी कि ये 70% कितने नंबर का है? 100 का है। तो 100 का 70% कितना होता है? 70 होता है। इसके बाद है हिस्ट्री। हिस्ट्री में कितने परसेंट नंबर लाया ये? 80% नंबर लाया। कितने नंबर का 80% है? 70 का 80% है। तो 7 8 56 परसेंट निकाल लेना आप लोग। ठीक है। परसेंट को हटा करके 100 लगा देना और दो बिंदु से दो बिंदु के 7 8 56। ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। 80%। और लास्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर में कितने नंबर आए इसके? सुनील के 90% अंक प्राप्त किए इसने। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 90%। कितनी संख्या, कितने नंबर में से 90% लाया? 50 नंबर का 90%। तो 50 नंबर का 90% कितना होता है? एक बिंदु छोड़ करके लगा देंगे, 5 नाम 45। तो 45 नंबर इसके कंप्यूटर में आए। 50 में से 45 नंबर कंप्यूटर में आए। 70 में से 56 नंबर इसके इतिहास में आए। 100 में से 70 नंबर इसके ज्योग्राफी में आए। 120 में से 84 नंबर इसके फिजिक्स में आए। 140 में से 70 नंबर इसके केमिस्ट्री में आए। और 160 में से 128 नंबर इसके किस में आए? मैथ्स में आए। अब क्या करेंगे? टोटल परसेंट निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? टोटल नंबर देखते हैं कि अपनी सब्जेक्ट में जो क्लास है अपनी, अपना जो पेपर लगा, अपनी जो एग्ज़ाम लगी, उसमें टोटल नंबर कितने आए अपने। तो सुनील का ये जो है नंबर आए इसके, इसका क्या करना है अपने को? टोटल करना है। तो इसका टोटल देखेंगे कितना होता है? 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 8 23, 15 और 8 23, 23 का 3, हाथ लगी 2। देखते हैं 2 और 2 4, 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 7 19 और 7 होते हैं 26, 26 और 5 31, 31 और 4 35, 35 का 5, हाथ लगी 3, 3 और 1 4। टोटल नंबर कितने आए इसके? 453। ठीक है। ये तो पता चल गया कि इसके टोटल नंबर कितने आए सारे सब्जेक्ट्स में? 453 नंबर आए। ठीक। अब ये पता लगाना है अपने को कि जो पेपर था, एग्जाम थी, वो टोटल कितने नंबर की थी। जैसे अपनी जो नेट की एग्जाम होती है उसमें क्वेश्चन कितने आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन वो टोटल नंबर पेपर कितने नंबर का होता है? 300 नंबर का पेपर होता है। ठीक है। तो अपने को पता लगाना है कि ये जो पेपर थी, ये जो एग्जाम थी, वो टोटल कितने नंबर की थी। ठीक है। तो टोटल नंबर देखते हैं। ऐसे भी नहीं समझ में आया तो मैं दूसरा उदाहरण देके देखता हूँ। देखो मान लो यूजी में हो आप, यूजी में हो तो यूजी में जो पेपर होता है वो टोटल पेपर कितने नंबर के होते हैं? 3 पेपर होते हैं ना। उसमें कितने नंबर के होते हैं? 3 पेपर होते हैं। 100 नंबर के होते हैं। 3 पेपर का है, 2 पार्ट होते हैं। एक पेपर 100 नंबर का और दूसरा 100 नंबर का। तो एक पेपर कितने नंबर का हुआ? जो टोटल, मतलब जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में कितने पेपर चलते हैं? 1 और 2। जैसे राजस्थान वालों में चलता है फर्स्ट ईयर में, राजस्थान में एक तो राजस्थान का ज्योग्राफी चलता है और एक फिजिकल ज्योग्राफी चलते हैं। तो 100 नंबर का ज्योग्राफी, तो मान लो वैसे भी 50 नंबर का प्रैक्टिकल हो जाता है, तो 150 मतलब 75 का वो हो जाता है और 75 का वो हो जाता है। पॉलिटिकल को लेते हैं। पॉलिटिकल दो पेपर होते हैं उसमें। पहले पेपर 100 नंबर का होता है और दूसरा पेपर भी 100 नंबर का होता है। तो टोटल कितने नंबर का हो गया? 200 नंबर का हो गया। ठीक है।
ऐसे ही मिलाकर के सारी सब्जेक्ट मिलाकर के टोटल कितने नंबर का होता है, 600 नंबर का होता है। और जो स्टूडेंट होता है वो नंबर कितने में से लाता है, 600 में से ही लाता है। तो 600 में से मान लो उसको कितने नंबर मिल गए, 453 हो गए। लेकिन अपने को यहाँ पर पता नहीं है कि जो एग्जाम थी उसकी वो कितने नंबर की है। तो एग्जाम कितने नंबर की थी ये पता लगाने के लिए क्या करेंगे, सारी सब्जेक्ट के जो मैक्सिमम नंबर थे उनको टोटल करेंगे ना, तो अपने को पता चल जाएगा कि टोटल जो एग्जाम थी वो कितने नंबर की थी। तो चलिए देखते हैं। गणित के कितने नंबर थे, 160 थे। रसायन विज्ञान के अधिकतम नंबर कितने थे, 140 थे। भौतिक विज्ञान के 120 थे। ज्योग्राफी के कितने थे, 100 थे। इतिहास के कितने थे, 70 थे। और कंप्यूटर के कितने थे, 50 नंबर का पेपर था। ठीक है, कितनी सब्जेक्ट हो गई, 6 सब्जेक्ट हो गई। इनका टोटल कितना हुआ, इनका टोटल हुआ, टोटल देख लो, 0 का 0 दिख रहा है क्या, 1 मिनट देखता हूँ मैं, हाँ दिख रहा है, 0 का 0, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 और 6 18 और 6 24, 24 का 4, हाथ लगी 2, 2 और 1 3, 3 4, 4 5, 5 और 1 6। टोटल जो पेपर था वो कितने नंबर का था, 640 नंबर का था। पेपर नहीं, टोटल जो एग्जाम थी उसकी वो कितने नंबर की थी, 640 की थी। टोटल एग्जाम कितने नंबर की थी, 640 की थी। और उसके नंबर कितने आए सुनील के, 453। अब मैंने आपको बताया था कि टोटल परसेंट कैसे निकालते हैं। तो टोटल परसेंट क्या करते हैं, नंबर कितने आए, 453, कितने में से आए, 640 में से आए। तो परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, और इसको चलो 2 से करते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 5, 453 को 5 से गुणा करेंगे तो अपने को हासिल होंगे 2265/32। अब जब इसको काटा पीटी करेंगे तो अपने पास कितना आंसर आएगा, अपने पास आएगा 70.78%। जो सुनील था ना, सुनील, उसका जो टोटल परसेंट था एग्जाम का वो कितना था, 70.78%, यानी कि 70.78%। तो अपना आंसर ऑप्शन देख लो, 70.65, 70.78। तो ऑप्शन कौन सा हुआ सही, 70.78। ये हो गया अपना जो 10 नंबर का DI था वो हो चुका है। 5 क्वेश्चन करवा दिए मैंने आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर करना भी ना भूले। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए और कमेंट करना भी ना भूले। कमेंट जरूर करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जय हिंद।